और बड़ी खबर अब महाराष्ट्र से। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनने के पहले बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लोकसभा में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने को लेकर आज शाम एमवीए की अहम बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल करने पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि इस बैठक में शामिल होने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर को नहीं बुलाया गया है। संजय राउत ने बताया कि प्रकाश आंबेडकर को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है और अब उनसे अलग से बात भी यहां पर की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि किसी भी तरीके से सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला बन जाए, जो फिलहाल यहां पर बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और इससे पहले सब कुछ कांग्रेस यहां पर कर लेना चाहती है। प्रकाश आंबेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य हैं। पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे। आज जो हम बैठे हैं वो कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है 4 जगह का। अब उनको विचार करना है उसके ऊपर। उनको विचार करके आना है कि ये 4 सीट हमने जो प्रस्ताव दिया है, जो उन्होंने मांगी थी हमसे, जब तक उनका प्रस्ताव के ऊपर उनकी चर्चा पार्टी में नहीं होती तब तक हम क्या चर्चा करेंगे। लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी से भी हम अलग से चर्चा करेंगे। और शिवानी, इस बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। सीट शेयरिंग में देरी से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर नाराज हो गए हैं और उन्होंने एमवीए पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा, पूजा की एमवीए टिकेगी तो ही गठबंधन होगा। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले एमवीए रहेगी या नहीं, उस पर भी सवाल है। प्रकाश आंबेडकर ने सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी पर निशाना साध दिया है और वजह इसकी सीट बंटवारे में, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो, इसमें जो देरी हो रही है उसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो यहां पर भरोसा बनता और बिगड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। एनसीपी, काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये मतभेद आहेत, तेव्हा यांचं भांडण मिटल्याशिवाय महाविकास आघाडी राहते की न राहते हा आमच्या पुढचा प्रश्न आहे, त्यांच्या पुढचाही प्रश्न आहे। महाविकास आघाडी राहिली तर आमची बोलणी त्या ठिकाणी होतात। महाविकास आघाडी राहिली नाही तर महाविकास आघाडीचा कुठला पक्ष आमच्या बरोबर समझोता करायला तयार आहे त्याच्या बरोबर आम्ही समझोता करणार। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के पार। मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को 411 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 105 सीट मिलने के आसार। और न्यूज 18 के इस मेगा ओपिनियन पोल ने बीजेपी को एक बार फिर से खुश होने का मौका दिया है, लेकिन विपक्षी खेमा बटा हुआ नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहना है बीजेपी का, क्या कहना है एआईएमएम और कांग्रेस का। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि आज देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में जो एक नाम कमाया है और देश का नाम सम्मान बढ़ाया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। देखिए, मैं समझता हूँ बड़े नेताओं को पता है बेइज्जती कराने से तो घर में इज्जत बचा जाए तो ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने मामला ऊपर कर लिया होगा अपने शीर्ष नेतृत्व से कि हमें रहने दो, हमें चुनाव मत लड़ाओ, नहीं तो और पार्टी की बुरी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को, एनडीए को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इन्हीं 2 नेताओं की वजह से एनडीए उत्तर प्रदेश में 77 सीटें हासिल कर रही है, क्योंकि इनकी नाकामी ने एनडीए को 77 सीटों की बढ़त ओपिनियन पोल में दिलाई है। और मैं ये जानता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, इनकी नाकाबिलियत और इनकी नाकामी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 दिलाएगी। किसी भी हालत में इंडिया को, यानी कि हमारे महाविकास गठबंधन को विद्यमान बीजेपी लेड एनडीए से ज़्यादा सीटें मिलने में कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कोई शंका ही नहीं है। वो नेता जरूर गए हैं, लेकिन किस कारण से गए वो सब महाराष्ट्र की जनता जानती है। और वैसे अगर पार्टियों के हिसाब से देखें तो न्यूज 18 इंडिया के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिख रही है।
बीजेपी अकेले 350 सीटें जीत रही है, जबकि एनडीए की बाकी पार्टियों को 61 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस मेगा ओपिनियन पोल में कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी छूती नहीं दिख रही है। सर्वे में कांग्रेस को 49 सीटें यानी 49 सीटें मिलने के आसार हैं। और लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ब्रांड मोदी पर पूरा भरोसा कर रही है और न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल के आंकड़ों को सच कर दिखाने का दावा कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी अपना दावा है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने से इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत हुआ है और आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन ही नजर आएगा, यानी आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है। कि हमें भरोसा सिर्फ दिशा पर है, संख्या पर हमारा भरोसा भी पूरा नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि 400 पार होगा मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, दिशा जो आप दिखा रहे हैं वो दिशा सही है। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक फिनोमेना की तरह। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन बहुत अधिक मजबूत हो गया है। उत्तर प्रदेश में हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा और केंद्र में इंडिया की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और वैसे राजनीति सिर्फ कयासों और दावों पर नहीं चलती, ग्रास रूट लेवल पर जो काम करेगा जीत उसकी होगी। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं और फटाफट आपको बताते हैं ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई बड़ी बात। तो 543 सीटों में एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। मेगा ओपिनियन पोल में आईएनडीए को 105 सीट मिलने के आसार है। मेगा ओपिनियन पोल में अन्य को 27 सीट मिलने के आसार है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। और उधर अगर राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो विपक्ष का सुपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा है। बिहार की 40 में से 38 सीटें एनडीए को मिलने के अनुमान है, यानी एकदम बढ़त के साथ दिख रही है बिहार में भी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। तो वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, दीदी के गढ़ की बात करें, तो यहां भी एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। उधर गुजरात में एनडीए को सभी 26 की 26 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी जो 2019 के आंकड़े थे, जो नंबर थे, वो इस ओपिनियन पोल में भी दिख रहे हैं, यानी एक बार फिर से 26 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उधर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एनडीए को 41 सीटें मिलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर इस मेगा ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, देश भर के अलग अलग राज्यों की, खासतौर पर हिंदी बेल्ट की क्या आ रही है, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से राजस्थान और उत्तराखंड में तो पूरा का पूरा सुपड़ा ही विपक्ष का साफ होता नजर आ रहा है। बिहार की 40 में से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। और न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है। कयासों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, जबकि ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन का सफाया होता नजर आ रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए को 80 में से 77 सीटें हासिल होती दिख रही हैं। अब बात करते हैं बिहार की, जहां एनडीए में शामिल नीतीश की